नमस्कार, मैं अश्विनी। प्रदेश भर में मंत्री समूह के दौरों के जरिए सरकार की मंशा थी कि जमीनी हकीकत से रूबरू हुआ जाए, वाकिफ हुआ जाए। कोशिश थी कि बीजेपी कार्यकर्ता की परेशानी को खत्म किया जाए और उम्मीद थी कि मंत्री फील्ड में जाएंगे तो अफसर भी काम करेंगे। लेकिन क्या ये तीनों तस्वीर अब तक के मंत्री समूह के दौरे के बीच नजर आई है? क्या बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पार्टी के बड़े नेता छोटे कार्यकर्ता की परेशानी का खात्मा करने में कामयाबी हासिल कर पाए हैं? इन बूथ लेवल सम्मेलन और मंत्री समूह के दौरे से जुड़ी सच्चाई आखिर क्या है? क्या बीजेपी की जमीन को मजबूत बनाने की कवायद के बीच कहीं पार्टी की कमजोरियां उजागर होने का सिलसिला तो शुरू नहीं हुआ? साथ ही इस मसले पर जानेंगे आज आपकी राय। खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा बूथ बवाल पर बातचीत का दौर। आप भी देखते रहिए बिग फाइट लाइव। एक सीधा सा सवाल जिस पर आज आपकी राय का इंतजार होगा, क्या बीजेपी कार्यकर्ता मंत्रियों के कामकाज से असंतुष्ट हैं? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर यह बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपने क्या राय सोची। जो देश की तस्वीर है उससे उलट प्रदेश में बीजेपी की एक तस्वीर, जिस पर आज बात करेंगे। लगातार बवाल, बूथ सम्मेलन, लेकिन इन सम्मेलनों के बीच कार्यकर्ता असंतुष्ट, नाराज। आखिर क्या वजह है? खास मेहमानों का रुख करते हैं, आपको मिला देते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा जी बातचीत में हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता मुकेश दादीक जी हमारे साथ होंगे, विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ होंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। पहला पार्टी से जुड़ा सवाल मुकेश जी आपके लिए, जानना चाहता हूं कि जो तस्वीर देखने को मिल रही है उसके बाद कैसे कहेंगे ऑल इज वेल? देखिए अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद इस पूरी व्यवस्था में एक पार्ट रहा हूँ। 6 जिलों में मैं खुद मंत्रियों के साथ रहा हूँ पार्टी के पदाधिकारी के नाते से। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी ने जो कार्यक्रम की रचना की कि भाई हमारी सरकार को 2.5 साल हो गए, हमारा कार्यकर्ता क्या सोचता है, हमने सरकार की जो योजनाएं बनाई वो नीचे तक कहाँ तक गई, क्या उसमें कठिनाई आ रही, सब बातें जानने के लिए हमने कहा। अगर आपके चैनल को मैं मान लूँ, आपने 4 तस्वीरें दिखाई हैं, 28 जिले, और आज के अगर जिले हम आज से शुरू कर, मतलब कल तक हमारे पूरे राजस्थान के 33 जिलों में हम जा चुके होंगे। 33 जिलों में से 5 जिले अगर आपके हिसाब से माने तो 5 जिले में घटनाएं हुई हैं। उस घटनाओं मतलब का ये 5 जिले पार्टी के लिए तवज्जो नहीं रखते? नहीं, मेरा ये तात्पर्य मैं कहना कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने 28 जिलों में जो अच्छे कार्यक्रम हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थित ढंग से सुना, उसको इग्नोर कर दिया आपने। 5 जिले जिसमें छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हुई, मैं इसलिए सुनिए, एक दर्जन जिलों की बात नहीं, आधा दर्जन नहीं है सुनी जी, ये मैं कह रहा हूँ आपको। कहीं जालोर में सब ठीक रहा था, याद कीजिए आप। मैं एक बताना चाहूंगा, कुछ कीजिए जगह, मैं एक मिनट मेरी बात पूरी करता हूँ। कुछ जगह जहां पर कार्यकर्ताओं ने ये समझा कि ये कोई आगामी विधानसभा के लिए टिकट काटने का या टिकट देने का कोई कार्यक्रम है, वहां कुछ लोगों ने इस प्रकार की बातें की जो उनको समझ में आया कि ये किसी की टिकट देने या टिकट काटने का कार्यक्रम नहीं है। मुझे एक बात समझा दीजिए। चलिए मैं सबको छोड़ देता हूं, सिर्फ जयपुर की बात करता हूं। जयपुर में बैठे हैं आप, पार्टी का मुख्यालय भी है। 2 दिन आपका बूथ लेवल सम्मेलन हुआ, 2 दिन क्या 3 घंटे से ज्यादा कार्यक्रम आप चला पाए? देखिए मैं उस बात को सहजता से कहता हूँ आपको। मैं खुद उस जयपुर जो समूह गुलाब जी के नेतृत्व में आया था, उस समूह में मैं खुद इस पार्टी के प्रभारी के नाते उसमें आपके साथ भी हाथापाई, इसलिए मेरे साथ कोई हाथापाई नहीं। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ, आप एनालाइज करिए, जनता के सामने जो सच है ना उसको दिखाइए। हमें कोई, मैं इस बात को मानता हूं कि जो ऑडिटोरियम हमने सिलेक्ट किया था वो साउंड प्रूफ नहीं था, और ये हमको उसी दिन पता चला जिस दिन शाम को 7:30 बजे हमने उसमें साउंड प्रूफ साउंड लगाया। अब बरसात इतनी जबरदस्त थी, 2 घंटे तक बरसात चली है, साउंड लोगों को सुन नहीं रहा है, तो नेचुरल रूप से कार्यकर्ता नाराजगी प्रकट करेगा, साहब सुन नहीं रहा। इसलिए हमने उसको आपके हिसाब से, एक मिनट में पूरी बात कर, आपने चाहेंगे कि आपके हिसाब से वो सम्मेलन खत्म, हमने कहा कि तुरंत आऊंगा मैं आपके पास, फिर से लौट आऊंगा। रमेश मीणा साहब, ये 5 जिलों की तस्वीर है, अगर आज इसको मद्देनजर रखे बात की जाए तो क्या लगता है, जो कांग्रेस कहती आई है कि यहाँ अब बीजेपी की जमीन खिसकने लगी है, पार्टी से जुड़े नेता ही दूर होने लगे, क्या यही सच्चाई होगी? ये जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, पूरे राजस्थान की आम जनता इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो झूठ बोलकर सत्ता में आई, लोगों को
सपने दिखाए कि स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान इन्होंने किए वायदे, बजट में 2 साल 70 से अधिक घोषणाएं की, धरातल पर नहीं आ पाई हैं। और जिस प्रकार का इन्होंने वातावरण बनाया प्रदेश में कि भाई आम आदमी का काम होगा, किसान वर्ग का काम होगा, कर्मचारी का काम होगा, ये संकल्प यात्रा के दौरान इन्होंने दोहराया था। और बिल्कुल समान रूप से पूरे प्रदेश का विकास होगा, लेकिन इन्होंने झूठे वायदे करके जिस प्रकार का आज राजस्थान में वातावरण बनाया है इन्होंने कि अपराध बढ़ रहा है। आनंदपाल जैसा अपराधी, कितने अफसरों की फौज लग रही है, उसको पकड़ नहीं पाए, उसकी लड़की दुबई चली गई, सरकार सोई हुई है। अपन विकास की बात करें, इनके विकास में इन्होंने कहा कि हम 10,000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, एक 15 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाए। और इन्होंने कहा कि राजस्थान में एक नया विकास होगा, रिसर्जेंट राजस्थान पे 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। एक निवेश 2 रुपए का ला नहीं पाए। अभी भी दोबारा मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नया निवेश विदेश में लाएंगे, तो वहां निवेश तो नहीं लाए, लेकिन किसी से कोई समझौता हुआ ऐसा बताते हैं। तो जिस प्रकार का राजस्थान में जो वातावरण बना है कि जो पार्षद वो कहता है भाई मेरी मेयर सुने या महापौर सुने, महापौर उसकी सुन नहीं रहा, महापौर कहता है कि भाई हमारी मंत्री नहीं सुन रहा है, मंत्री कहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है। तो इस तरह का जो वातावरण प्रदेश में बना है, तो मंत्रियों ने शिकायत भी की। अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पधारे हैं, कुछ हुआ क्या कि अफसर हमारी सुनते नहीं है, अफसर वहीं उन्हीं पोस्ट पर बैठे हुए हैं। आज 10 से अधिक ऐसे मंत्री हैं जो प्रमुख शासन सचिव हैं, वो मंत्रियों की मानते नहीं है, मंत्रियों की पटरी नहीं बैठ रही है। या तो कहीं ऐसा वातावरण बन गया है प्रदेश में, मंत्रियों के सामने नारेबाजी हुई, क्या सत्ता और संगठन का की तकरार थी या फिर जो काम नहीं हो रहे उसकी टीस है? काम नहीं हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक मंत्री ओएसडी को बचा रही है कि नहीं पाइपलाइन नहीं डाली गई, फिर बाद में जब पाइपलाइन मिल जाती है ओएसडी के आरपी गुप्ता की, तो उसको दोबारा खुदवाते हैं। और एक मंत्री के छोटे से काम के लिए एसपीएमएल का जो काम नादोती चंबल परियोजना सवाई माधोपुर जो चल रही थी चंबल पे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही आती है, वहां पर 2 बार दौरे क्यों करती है? एक छोटा सा काम है, आपके पास जेईएन से लेकर चीफ इंजीनियर तक की फौज है, और फिर अधिकारी पकड़ा जाता है रिश्वत में, तो अधिकारी कहता है तो रिश्वत एक सतत प्रक्रिया है, ये तो एक आम बात है। इसी तरह एक जेईएन को जेडीएम पकड़ा तो कि मैं नई कोई भ्रष्टाचार थोड़ी कर रही हूँ, तो ये सभी लोग ले रहे हैं। तो इस तरह का वातावरण आपका समय आया जब बताना आप प्लीज। नहीं, गलत बयान थोड़ी करेंगे साहब, जो बयान हो रहा है। और उसके बाद में आप देख लीजिए, विधायक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाते हैं, वहां जन सुनवाई में शामिल होते हैं, फिर अपनी दशा बताते हैं कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं है, पुलिस अधिकारी हमें धमकियां दे रहे हैं। बीकानेर का गोपाल जैसी कहता है कि यदि आप एफआईआर दर्ज कराओगे तो आपके खिलाफ भी पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज करेगा। हंगामे के लिए यही अंदर कर दिया जाता घटनाएं जिम्मेदार है। मनीष गोदा साहब, सत्ता संगठन का टकराव पूरे प्रदेश में यह काम नहीं होने की चीज, ये सवाल आपके लिए भी। कह रही है, आम आदमी कह रहा है कि इस तरह का वातावरण बन गया है 2.5 साल में। क्या पूछना चाहते हैं? सत्ता संगठन की तकरार है या फिर ये बीजेपी कार्यकर्ता की टीस है क्योंकि काम नहीं हो पाए? देखिए, वही सवाल आपके लिए। सत्ता और संगठन की टकराहट भी है और कार्यकर्ता की पीड़ा भी है। मतलब आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि सत्ता और संगठन की टकराहट, तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जिन लोगों को सत्ता आने के बाद भी जी कोई बड़ा उपहार नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली, उनकी अपनी पीड़ा है। तो वो अपनी पीड़ा किसी न किसी रूप में कार्यकर्ताओं के जरिए किसी न किसी तरह से जाहिर कर रहे हैं। जहाँ तक कार्यकर्ता का सवाल है, कार्यकर्ताओं के काम, हालांकि इस बात में मुझे बड़ा अजीब लग रही है चीज़ कि आप जयपुर के अंदर पिछले 1.5 साल से 2.25 साल से जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रहे हो, कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हो, उसके बावजूद निचले स्तर पर कार्यकर्ता ये शिकायत यदि कर रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा लैपुना है, कोई बहुत बड़ी समस्या है। आपने जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया वो जिलों में नहीं पहुँचा, जिलों तक नहीं गया,
क्या तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, जिलों में ये- भी तो सरकार जा रही है, मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री जा रही है, जिलों में मंत्री अब जा जा रहे हैं तो ये चीज सामने आ रही है ना कि जो कि चीज आप वहां कर रहे थे वो जिलों तक पहुंची नहीं है आपकी। नहीं, मंत्री समूह का दौरा तीसरी कवायद यहाँ पर है, दूसरी मैं यही- कवायद मुख्यमंत्री के दौरे हैं, पहली कवायद पार्टी के मुख्यालय पर लगने वाला दरबार है। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये सब होने के बावजूद यदि कार्यकर्ता ये शिकायत कर रहा है तो बहुत आश्चर्य की बात है अपने आप में, और ये बीजेपी के लिए एक अच्छी मुकेश बात है। दादिश साहब ने एक बात कही कि ठीक है 5 जिलों में कुछ हुआ, आप उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये 5 जिले तवज्जो नहीं रखने वाली बात रखते हैं, या फिर ये नहीं, ये वो वाक़या है मेरा जिस पर कहने बात का होनी बात चाहिए? मैंने कहा कि इसमें- 28 जिलों में अच्छा हो उसको भी दिखा देते हैं आप, तो इसमें थोड़ा एक अच्छा रहता। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 जिलों में जयपुर और कोटा शामिल हैं, जो गढ़ है जो कि पार्टी गढ़ के। है पार्टी के। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप इन जिलों को 5 मनीष जिले जी, यदि मैं हैं, जयपुर में खुद हूँ, मैं आपको बताऊं कि केवल ये बरसात, important चीज़ है मनीष अपने जी आप में। बरसात इतनी तेज आ गई, देखिए बरसात केवल की माइक बात नहीं, की प्रॉब्लम कल से कल जो मीटिंग मैं आगे बाइट्स में सुना दूंगा, मुकेश जी जवाब देना मुश्किल हो सकता है। सुनी जी मेरी बात सुनिए, परसों अगर के कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं की को बात हुआ। सुनने के लिए हम बैठे थे ना, हाँ। उनको बुलाए इसीलिए कि भी उनका फीडबैक क्या है। नहीं बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन जो कल की हमने मीटिंग हमने में हुआ, हमने फिर 2.5 घंटे में सुन लिया सुनिए जी, सबको। कैसे नहीं सुना, उनको पूरा सुना, बाद में दूसरे कल दिन और की- सुना है। जो कल की सुनी मीटिंग जी, में हुआ। 2.5 लाख 33 जिलों में 2.5 लाख मनीष जी कार्यकर्ताओं जो तक कह हम रहे हैं, फिर पहुंचे मैं हैं। वांचन जी का भी रुख करना जो चाहूंगा। कल की मीटिंग में हुआ, जो विधायकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की जिस तरह से मंत्री समूह के सामने जो सारी बातें कही, आप जयपुर के मामले में एक बहुत बड़ी अजीब स्थिति में देखता हूं पार्टी के मामले में। मंदिर और गाय जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी की राजनीति हो रही थी आज तक, वो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। आपने बड़ी आसानी से परोस के ये कांग्रेस को दे अहम दिया। बात है। चलिए खंडेला साहब, आपको क्या लगता है, तस्वीर का क्या रुख है, और यहाँ जो चर्चा हुई उसके बीच में क्या वो रुख कहीं समेट पाए? देखिए, तस्वीर बिल्कुल धुंधली है और शीशा जो उसको साफ किया जा रहा है। मैं बात जो है यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आम जनता जो है वही तो कार्यकर्ता है, और जो कार्यकर्ता है वही आम जनता में से आता है। लेकिन यहाँ 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि यहाँ की आंतरिक राजनीति बहुत ज्यादा पराकाष्ठा पे है, और इसलिए जो कार्यकर्ता जिनको कहा जाता है उनके माध्यम से काम करवाए जाते हैं हल्ले गुल्ले करने के लिए, इसके या उसके विरोध में। एक बात। दूसरी बात, जो अलग अलग जो सुलग रही है ना कि काम होगा, वो केवल एक जगह से काम होगा, बस वो है मुख्यमंत्री। इसके अलावा किसी का कोई वजूद नहीं है। मंत्री कोई मतलब नहीं, सारे मंत्री कह चुके हैं मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं काम नहीं करवा पा रहा हूं। गोपाल मंत्री कह रहा है कि किसी बाबा को ले आओ। अरे ये क्या हो रहा है? ये जनता उसी में सुधार रही है। अब तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं, कार्यकर्ता अच्छा कहां जाए? अगर मान लो कि आपके बीजेपी ऑफिस में जाए, बिल्कुल गौरवान्वित होकर जा रहा है, वहां पे 4 आदमी आ रहे हैं, यानी आप पोस्टमैन बने हुए, मंत्री जो हैं वो पोस्टमैन बनने के लिए वहां पर आते हैं। इसके अलावा वजूद क्या मंत्री का? मैं 5वीं बात यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये बताइए कि कौन से मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। विकास का मुद्दा नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं हो रहा, गाय का मुद्दा नहीं हो रहा। अब आप करना क्या चाह रहे हैं? यानी धार्मिक भावनाएं आप उनको जो आहत कर रहे हैं, सामाजिक जो स्वार्थ है उसको आप आहत कर रहे हैं। मंत्रियों को आप वजूद, एक अंतिम बात कहना चाह रहा हूं, मंत्रियों को आप कोई किसी प्रकार का तवज्जो नहीं देना चाह रहे हैं, जनता की सुनना नहीं कुल चाह रहे। मिलाकर बात है कि जिस कड़ी को विकास का प्रतीक माना जाता है, उसी कड़ी में अगर कहीं मैं जहां पे आना जंग चाह रहा लग हूं, रही उसके है, एक बिल्कुल 10 सेकंड लूंगा मैं हर बार ये कहता हूं, अब ये मान लिया गया है हाँ। इस सरकार के द्वारा कि आने वाले 2.5 साल के बाद में किसी हालत में हम नहीं आएंगे, इसलिए हमें 7 पीढ़ी का इंतजाम करना ब्रेक चाहिए। ले। उससे पहले अशोक पंडित जी अजमेर से जुड़े हैं, उनकी राय के साथ ब्रेक पर जाएंगे। नमस्कार पंडित साहब, ये तारीखों नमस्कार। बताएं सर। तारीखों राजस्थान में जब सरकार अपने विकास के करता ही संतुष्ट नहीं है तो वहाँ की जनता क्या संतुष्ट होगी? एक बात जी, इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, अगर इसका किसी ने फायदा उठा है या सरकार में असली कार्य हुए हैं वो केवल आरएसएस के हुए हैं, मंत्री उनके, सारे संतरी उनके, जो भी चाहेंगे वही होगा। बाकी लेकिन सब ऐसा जनता कहाँ को हो रहा है? धन्यवाद आपका बिग फाइट लाइव से जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, चर्चा जारी रखें।